दोस्तों, मैं चौहान सर। आज हम बात करने वाले हैं धनबाद के 6 विधानसभा सीटों के बारे में। और सभी प्रत्याशियों ने अपने तरफ से पुरजोर दम लगा दिया। वही देखना है कि 23 तारीख को किसमें कितना है दम, ये 23 तारीख बताएगा। और उससे पहले आता है 20 तारीख। तो 20 तारीख को मतदान है, आप सब जाएं, मतदान करें, अपने प्रत्याशी के फेवर में मतदान करें। क्योंकि मुझे पता है सबके मन में है कि किसको वोट देना है। अब 1-2 दिन में कोई परिवर्तन किसी के मन में नहीं कर सकता। सबको पता है कि हमको कांग्रेस को करना है, हमको बीजेपी को करना है, हमको जेएमएम को करना है, हमको जेलकेम को करना है, हमको निर्दलीय को करना है, हमको नोटा दबाना है। सबको मालूम है, आपको भी मालूम होगा, मुझे भी मालूम है मुझे किसे वोट करना है। तो सबसे पहले आज धनबाद के जितने भी 6 विधानसभा सीट है उसका आज समझिए पूरा का पूरा समीकरण। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये माध्यम है प्रभात खबर। मैंने प्रभात खबर के माध्यम से इन फोटो को उठाया है। पूरे धनबाद में 18 तारीख यानी 18 नवंबर को सड़कें लबालब थी बाइक से। यानी एक एक प्रत्याशी ने हजारों बाइक लेकर के सड़क पर उतरे और अपना एकदम दम दिखाने का प्रयास किया। किसने दम दिखाया? आप देखिए, यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हैं ये है बघमारा विधानसभा के डुल्लू महतो और शरद महतो का फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये है जलेश्वर महतो का फोटो अपने समर्थकों के साथ, ये भी बघमारा विधानसभा के साथ में। इसके बगल में आप फोटो देखें, ये फोटो है राज सिन्हा धनबाद विधानसभा, साथ में इनके समर्थक। उनसे जो कैंडिडेट है बगल में वो आपको दिखाई दे रहे होंगे अजय दुबे, ये कांग्रेस के हैं। अब इधर आप देखिएगा टुंडी विधानसभा के मथुरा प्रसाद महतो जी हैं, जो इन्होंने बाइक रैली पे बाइक पे इन्होंने भी घूमा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है श्रीमती नीरज पूर्णिमा सिंह, उनका फोटो दिखाई दे रहा है झरिया विधानसभा से। यहाँ पे श्रीमती रागिनी देवी हैं झरिया विधानसभा में, इन्होंने भी अपना पावर, अपना ताकत दिखाया। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अरूप चटर्जी, ये निरसा विधानसभा से। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अपर्णा सेनगुप्ता निरसा विधानसभा से। और भी फोटो हैं काफी सारे, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं हो पाया तो मैं डाल नहीं पाया। जिनका नहीं डाल पाया उनके समर्थकों से थोड़ा क्षमा, कोशिश कीजिएगा, समझिएगा जितना स्क्रीन पे आ सकता है हम भी उतना ही डाल सकते हैं। अब बातें मैं करने जा रहा हूं कि भीड़ तो सभी की रैलियों में हुई। कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी रैली में भीड़ नहीं हुई। भीड़ में तो हजारों के हजार लोग दिखे। बघमारा की बात कर ले तो असंख्य भीड़, झरिया की बात करें तो असंख्य भीड़, धनबाद की बात करें तो असंख्य भीड़, टुंडी की बात करें असंख्य भीड़, वैसे ही सिंदरी, वैसे ही निरसा। यानी 18 तारीख को जो धनबाद जिला है उसमें ट्रैफिक रेंगती हुई नजर आई। ट्रैफिक में जो बैठे न बैठे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा लेट से घर पहुंचे हैं, ऐसी ट्रैफिक व्यवस्था थी। पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई क्योंकि भीड़ उतर गई रोड पे। अभी भीड़ किसकी थी? युवाओं की भीड़ थी। युवाओं का ताकत था, लेकिन कौन से युवा? बेरोजगार युवा। ज्यादातर इसमें बेरोजगार ही हैं, तभी तो इतनी भीड़ हो रही है। अब मुद्दा क्या होना चाहिए? वोट का मुद्दा होना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। जो बेरोजगारी पे प्रहार करे, जो बेरोजगारी दूर करे, ऐसे प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करे। धनबाद में दूसरा मुद्दा क्या होना चाहिए? प्रदूषण। जो इसमें से प्रदूषण को खत्म करे उसको जिताने का प्रयास किया जाए। प्रदूषण खत्म, क्योंकि प्रदूषण से जो सिलिकोसिस बीमारी होती है ना, जो सिलिकोसिस के कण निकलते हैं ना, ये आपकी उम्र को, हमारी उम्र को, सबको कम कर रहे हैं। हमारे फेफड़े को खराब करने का काम कर रहे हैं। ये भी भूलना नहीं है दोस्तों कि मतदान किसको करना है। आपका तय है कि मतदान किसको करना है, लेकिन आपके प्रत्याशी के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि आपकी स्वास्थ्य को अपना स्वास्थ्य समझे, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य इससे खराब होता है। आगे चलिए, तो थोड़ा सा एक निर्देश था, सॉरी क्षमा मांगता हूं, निर्देश नहीं था, एक मार्गदर्शन था आपके लिए। आगे देखिएगा, हम सभी विधानसभाओं पे बारी बारी चर्चा करेंगे। देखिएगा, ये है बाघमारा। बाघमारा अपने आप में एकदम करंट लगने वाला सीट, कभी भी करंट लग सकता है, गिर सकते हो। प्रत्याशी तो प्रत्याशी, प्रत्याशी के साथ जो लोग होते हैं ना वो भी करंट देने का काम करते हैं, खतरनाक। हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर चाय दुकान पे बघमारा में बस यही चर्चा है, कौन जीतेगा। बघमारा के 2 फोटो के साथ एक फोटो और आप देखिएगा, इधर भी है 2 नौजवान ही, नेता तो सब नौजवान ही होते हैं। चलिए, तो यहां पे आप देखिएगा बघमारा का जो सीट है वहां पे डुल्लू महतो विधायक थे। वो सांसद का चुनाव लड़े धनबाद लोकसभा से और जीत गए। बघमारा की सीट खाली थी। बघमारा में बीजेपी ने भरोसा किया डुल्लू महतो पे और उनके भाई शत्रुघ्न महतो को टिकट दिया। और शत्रुघ्न महतो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले यहां से विधायक रह चुके हैं, उनका नाम है जलेश्वर महतो। और साथ ही और जो लोग
चुनाव लड़ रहे हैं, एक सूरज महतो का नाम आया सामने और सबको चौंकाया है रोहित यादव ने। रोहित यादव निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो पहले कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे थे, अब उतर गए यहाँ पे चुनाव के मैदान में और काफी संघर्ष देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि संघर्ष है। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि यहाँ का इतिहास क्या रहा है। तो अगर हम इसके इतिहास पे बात करें तो जो अभी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम है जलेश्वर महतो। 2005 में जलेश्वर महतो यहां से चुनाव जीते थे जदयू पार्टी से। उसके बाद लगातार 3 बार 2009, 2014, 2019 यहाँ पे डुल्लू महतो जीते, लेकिन डुल्लू महतो एक बार जीते थे बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेबीएम से और फिर बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन मैं ये कह देता हूं ये सीट बहुत कड़ा संघर्ष है, बहुत कड़ा संघर्ष है। पूरे झारखंड में अगर कहें तो ये सीट अपने आप में कड़ा संघर्ष है। अगर कहा जाए शत्रुघ्न महतो कोई बोले कि जीत जा रहे हैं और कोई बोले यहाँ पे कहा जलेश्वर दास, कहा यहाँ पे कोई बोले जलेश्वर दास जीत जा रहे हैं, तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे एकदम टक्कर ये 50-50, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों ने इनके वोट को अपने तरफ घुमाने का प्रयास किया है। तो दो लोग कौन थे, एक सूरज महतो और एक रोहित यादव। तो रोहित यादव भी यहाँ पे संघर्ष देते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह तो लिखा जा रहा है कि देखिए निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव ने प्रत्याशियों में बेचैनी बढ़ा दी है। देखिए सबका बीपी हाई होगा, इनका तो बीपी हाई है, ये तो थोड़ा सा वृद्ध पर्सन है, इनका भी बीपी हाई होगा। आज नींद नहीं आने वाला किसी को, आज चैन नहीं है, क्या होगा क्या होगा। सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होता है, इनके साथ जो ये सब चेहरे दिख रहे हैं अगल बगल, जिनके ऊपर जो दाव खेलते हैं, इनको भी नींद नहीं आएगी। इधर देखिएगा, इधर भी कई चेहरे हैं। यहाँ पे एक चेहरा है बांसजोड़ा से असलम मसूरी और यहाँ पे एक चेहरा है हलेंद्र चौहान। ये सब लगे हुए हैं कि किसी तरह से अपने कैंडिडेट को जिताएं। और यहाँ पे एक फैक्टर साबित क्या होगा कि इसमें चौहान जो शब्द आ रहा है यहाँ पे, इसकी आबादी काफी ज्यादा है। जिधर चौहान की वोट मूव कर गई वो प्रत्याशी 100% जीतने वाला है, ये गारंटी के साथ बात कर रहा हूं। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं खुद बाघमारा विधानसभा से हूं और बाघमारा विधानसभा से चौहान सर यानी लगभग 56,000 वोट सिर्फ एक जाति की यहां पे है। लेकिन वो वोट आपस में बट रहा है, किसको ज्यादा जाएगा वो जीत सुनिश्चित करेगी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे कौन जीत रहा है। मैं नहीं बताऊंगा, बाघमारा का हूं, मुझे पता है, मुझे अनुमान है, पता नहीं अनुमान है कि कौन जीतेगा, लेकिन यहाँ पे खुल के नहीं बोल सकता। मैं किसको वोट करूंगा नहीं करूंगा ये भी नहीं बोल सकता, क्योंकि दोनों प्रत्याशी हैं यहाँ पे। आगे मैं बात करूं, वीडियो बना रहा हूं, बाहर में खुल के बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं कि मैं किसको वोट देने वाला हूं। तो यहाँ पे है और साथ में सूरज महतो जो ये चुनाव लड़ रहे हैं आपका सपा पार्टी से खड़े हुए हैं। और रोहित यादव पे कई गंभीर आरोप भी लगे हैं कि वोट खरीदने का आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है जब तक सामने नहीं आएगा तो उस पर तो बात नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने अच्छा टक्कर दिया, कांग्रेस से टिकट चाहते थे, लेकिन यह भी कयास लगाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस से चुनाव लड़ते तो जीत सकते थे। ऐसी बातें यहाँ पे की जा रही है, मैंने ऐसा सुना है, बाकी आगे की बात होगी। अब चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा टुंडी विधानसभा में। तो इस बार लोगों के जुबान पे यही कहा जा रहा है कि इस बार मथुरा महतो दोबारा। लोगों के जुबान पे, मेरे जुबान पे नहीं है, लोग ये बोल रहे हैं कि टुंडी में मथुरा महतो दोबारा। क्यों बोल रहे हैं ऐसा समझिएगा। बोलने के पीछे यह कारण है कि मथुरा प्रसाद यहां से 2005 में चुनाव जीते झामुमो से, फिर मथुरा प्रसाद 2019 में चुनाव जीते झामुमो से, 2014 में या आजसू के कैंडिडेट राजकिशोर महतो से हार गए, स्वर्गीय राजकिशोर महतो जी से हार गए चुनाव, और 2019 में फिर से चुनाव जीते। और 2024 का जो चुनाव हो रहा है, कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ जो प्रत्याशी दिया गया बीजेपी का, वो प्रत्याशी कमजोर है। वो तो 23 को पता चलेगा प्रत्याशी कितना कमजोर है, कितना मजबूत है। लेकिन यहां पे आप बता दूं कि भाजपा के विकास कुमार महतो पर भरोसा जताया है, एकदम नया चेहरा है। जेलकेम प्रत्याशी मोतीलाल महतो का प्रदर्शन भी सबकी नजर में है, यानी जेलकेम का भी जो प्रत्याशी है वो भी नजर में है। एक्चुअली में ये जयराम महतो का अपना घर हुआ, तो जयराम महतो का अपना फेस था। लेकिन आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में जब जयराम महतो खुद खड़े थे और टुंडी का वोट अगर आप उठा के देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगा कि टुंडी में तीनों पार्टियों में सबसे ज्यादा बढ़त मथुरा प्रसाद महतो ने लिया। जबकि फेस कौन था, जबकि फेस खुद जयराम महतो थे, वो मथुरा महतो को हरा नहीं पाए। तो ऐसा माना जा रहा है कि मोती महतो तो खुद टुंडी के भी नहीं है, और टुंडी के नहीं है, ऊपर से जयराम महतो जैसा बड़ा फेस भी नहीं है, इसलिए उनके वोट में गिरावट आएगी। और यहां से हो सकता है, राजनीतिक पंडितों के अनुसार, मैं तो राजनीतिक पंडित हूं नहीं, मैं तो शिक्षक हूं, उनके अनुसार मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे मथुरा प्रसाद महतो यहाँ पे जीतेंगे और जीत करके एक नया रिकॉर्ड अपना दर्ज करेंगे।
ये कारण है जीतने का इनका। इन्होंने इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए काफी काम किया, एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। कई कॉलेज, कई स्कूल इन्होंने यहाँ पे बनाया है। दूर तक बच्चे पढ़ने जाते थे, शहर जाना पड़ता था। आज पेमिया ऋषिकेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीएड कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज, वही भी उसी रेट से, जो सरकारी दर की जो फी होती है लगभग उसी दर पे पढ़ाया जा रहा है। अब लोग भले कुछ बोल दे, मैंने खुद जांच किया, मैंने फी को देखा, इसलिए मैं इत्मीनान से बातें कर रहा हूं कि एकदम नॉर्मल फी में बच्चों की शिक्षा दी जाती है यहाँ पे टुंडी में। साथ ही इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था इस बार की है ना, सैल्यूट, दिल खोल के बोलूंगा, एक अनाथालय बनाया है। उस अनाथालय में ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं है, उनका फ्री एजुकेशन और रहने खाने का सारा व्यवस्था ये करके दे रहे हैं। तो ये कोई सरकारी फंड से नहीं कर रहे हैं, अपने फंड से कर रहे हैं। यानी जो इनकम इनकी स्कूल कॉलेज से आ रही है, वो इनकम को कहां खर्च कर रहे हैं? तो गरीब बच्चों को, जो अनाथ हैं, उनके पीछे खर्च कर रहे हैं, उनका एजुकेशन, उसके पढ़ाई के पीछे। तो ऐसे नेता को जीत ही जाना चाहिए, जिसको जो बोलना है बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे देखिएगा। तो अगला विधानसभा हमारा है सिंदरी। सिंदरी विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष और काफी रोचक मुकाबला दिखेगा आपको। त्रिकोणीय संघर्ष का अगर मैं बात कर लूं तो किनके बीच में है? एक आपको दिख रहे हैं चंद्रदेव महतो, जो आनंद महतो यहाँ के विधायक रह चुके हैं, उनके पुत्र हैं। साथ ही एक आपको दिखाई देगा उषा देवी, और साथ ही इंद्रजीत महतो की जो पत्नी है तारा देवी, इनके बीच में संघर्ष दिखाई देगा। ये बीजेपी से है। आपको बता दूं कि 2005 में बीजेपी ने यहाँ पे जीत दर्ज किया, फिर जेवीएम ने, फिर बीजेपी ने, फिर बीजेपी में। ये भी हम कह सकते हैं कि बीजेपी का ही गढ़ है ये सीट। बार बार बीजेपी यहां से जीत दर्ज कर रही है। जेवीएम बाद में अधिकतर लोग आकर के बीजेपी में ही शामिल हो गए, और जो जेवीएम भी बना था बीजेपी से ही टूटकर बना था। तो ये जो सीट है, ये सीट बीजेपी का एक सेफ जोन है। इस सेफ जोन में इस बार कौन जीतेगा ये देखने लायक होगा, क्योंकि भाजपा के गढ़ में चंद्रदेव महतो ने यहाँ पे चैलेंज कर दिया है और उषा देवी ने चैलेंज कर दिया है। लेकिन एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो इंद्रजीत महतो 3 साल पहले जो बीमार हुए कोरोना काल में, अभी भी बीमार चल रहे हैं, बीच में इनके पुत्र का निधन हो गया। एक इमोशन का जुड़ाव तारा देवी के साथ देखने को मिल रहा है। ये इमोशन रिजल्ट में काफी कुछ परिवर्तित कर सकता है। तो ये यहाँ का है सिंदरी का। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे निरसा विधानसभा का। निरसा विधानसभा में हमेशा देखिएगा इन दो लोगों के बीच में टक्कर दिखाई पड़ रहा है। 2005 में अपर्णा सेनगुप्ता जीती, फिर अरूप चटर्जी, फिर अरूप चटर्जी 9 और 14, फिर अरूप चटर्जी 2 साल बाद जनता ने उनको विश्राम दे दिया और वापस बुला लिया अपर्णा सेनगुप्ता को। तो यहाँ की जनता क्या करती है कि आप 2 बार जीत लिए, अब विश्राम करो, अब मैं किसी और को चांस दूंगा। तो अभी एक बार अपर्णा सेनगुप्ता जीत ली है, पता नहीं अब जनता फिर एक बार देगी चांस या विश्राम की स्थिति में भेज देगी, या अब जनता जनार्दन तय करेगी। तो यहाँ पर काफी मजेदार है, यहाँ पे काफी कुछ होने वाला है और ये अपने आप में रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। सबने अपना अपना काफी अच्छा से संघर्ष किया, सबने अपना अच्छा से काम किया और जनता के बीच में सबकी उपस्थिति दर्ज हो रही है, सबने भीड़ दिखाया है। अब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा और 20 तारीख को यानी कल जनता इस पे फैसला करेगी कि क्या होने वाला। अब बात कर लूं शहरी क्षेत्र धनबाद की, जिसका टिकट सबसे लेट से कांग्रेस ने ऐलान किया अपना। अब जनता को समझ में नहीं आया कि टिकट देगी कि नहीं देगी, और बीजेपी ने पहले ही राज सिन्हा को, जो सिटिंग विधायक हैं, उनको टिकट दे दिया। तो यहां पे आप देखिएगा मुकाबला में राज सिन्हा 2014 में भी जीते, 2019 में जीते हैं, यानी सिटिंग कैंडिडेट है। लेकिन इन 2 चुनाव से पहले 2009 में मनान मलिक यहां से रह चुके हैं और उससे पहले पीएन सिंह 2005 में रह चुके हैं। यानी इन 4 चुनावों में एक बार कांग्रेस ने बाजी मारी है और 3 बार बीजेपी ने मारी है। धनबाद विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या जो नजर आती है वो समस्या है ट्रैफिक जाम की, और वो भी बैंक मोड़ और उसके साथ जो गया पुल का एरिया है, इसका निदान जनता चाहती है, क्योंकि धनबाद बटा हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है एक धनबाद उधर, एक धनबाद इधर और बीच में जनता त्राहिमाम। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ में जो आसपास क्षेत्र में जो कोलेरी बेल्ट है, उसके प्रदूषण धनबाद तक पहुंच रहे हैं, जिले में पहुंच रही है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे अब देखना होगा कि सबने तो ताकत लगा दिया। ये राज सिन्हा जी का फोटो है, बीजेपी विधायक, मैन इन एक्शन के नाम से जाना जाता है और अपने क्षेत्र में काफी फेमस है, बहुत अच्छा काम करने को जाने जाते हैं, जनसाधारण से मिलने को जाने जाते हैं। अब अजय दुबे जी के बारे में ज्यादा गूगल भी नहीं बता पा रहा था जब सर्च किया गया। इन्होंने एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा धनबाद से, जो हार गए थे। कांग्रेस ने इन पे फिर से अपना कार्ड खेला है, लेकिन जनता के बीच में एक चर्चा है कि ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि इनको ज्यादा जनता से उतना बीच में लगे नहीं रहे, सटे नहीं रहे। लेकिन हर बड़ी पार्टी का अपना वोट बैंक होता है, बड़ी पार्टी के साथ लोग जुड़े रहते हैं, वो वोट बैंक तो जाता ही जाता है। तो दोनों के बीच में एक संघर्ष देखने को मिलेगा और यहाँ पे कोई भी तीसरा फैक्टर नहीं है।
यहाँ पे कोई तीसरा फैक्टर नहीं है शहर में, क्योंकि शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज नजर आ रहा है देखने को कि राज सिन्हा थोड़ा सा प्लस दिखाई पड़ रहे हैं, इनके तुलना में राज सिन्हा प्लस दिखाई पड़ रहे हैं। अब 20 तारीख को जनता तय करेगी कौन जीतने वाला है, कौन जीतने वाला नहीं है, और 23 तारीख को हमें पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन यहाँ पे जीतने वाला है। तो मैं साफ साफ बोलता हूं कि आपकी परिस्थिति क्या है, आपकी स्थिति क्या है, आपको किन चीजों से समस्याएं हैं, उनको देख करके आपको वोट करना है 20 तारीख को। देखिएगा, अब कोयले के जलते हुए ढेर पे बैठे झरिया, और झरिया का रोचक मुकाबला, रोचक संघर्ष, दो परिवारों का संघर्ष, दो अपने स्वजनों का संघर्ष यहां पे देखने को मिलेगा, दो गोतनियों का संघर्ष यहां पे देखने को मिलेगा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस यहां पे देखने को मिलेगा। 20 तारीख को जनता वोट करेगी। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए ये गढ़ किसका रहा है और यहां पे ज्यादातर चुनाव जीता कौन है। तो 2005 बीजेपी कुंती देवी सिंह मेंशन, 2009 कुंती देवी बीजेपी सिंह मेंशन, 2014 बीजेपी संजीव सिंह, और 2019 कांग्रेस ने यहां पे बाजी मारा पूर्णिमा नीरज सिंह ने। तो यहां पे 2019 में जनता ने बदलाव किया था, बदलाव का एक कारण था इमोशन, जैसे मैंने बात किया। नीरज सिंह यहां पे ये हैं पूर्णिमा देवी, इनके पति थे नीरज सिंह, इनकी हत्या कर दी गई थी, हत्या का आरोप संजीव सिंह के ऊपर लगा था जो अभी जेल में है। तो इसको लेकर के एक इमोशन लहर दौड़ी और ये जीत कर आ गए। तो इमोशन का फैक्टर कार्ड कब तक काम करता है नहीं करता है ये तो जनता जानती है, जनार्दन जानती है कि कैसे कब तक काम करेगा। लेकिन इस बार जो टक्कर है सीधा का सीधा दोनों के बीच में है, ये है रागिनी देवी जो संजीव सिंह की पत्नी है, जो चुनाव लड़ रहे हैं और रिश्ते में दोनों अपना गोतनी है, चचेरी गोतनी है। जनता ने मन बना लिया है कि उसको वोट देंगे। आज कोई भी वीडियो बना ले या कोई भी जाके कितना क्षेत्र का दौरा कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे जो संघर्ष है ना, बीजेपी वालों को कहना है कि हम जीत रहे हैं 80% पे हैं, और कांग्रेस वालों का कहना है कि हम 80% पे हैं। लेकिन कई जनता का कहना है कि यहाँ पे 50-50 का रोचक मुकाबला है, जो जीत जाए अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ पे कोई भी जीत सकता है, रोचक संघर्ष है, और इस सीट पे कोई भी व्यक्ति हो, एक शिक्षक हो, टिप्पणी करने से बचता है, क्योंकि ये धनबाद का हॉट सीट है, एकदम गर्म सीट है, और ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। नीरज सिंह जी को मैं पर्सनली भी जानता था, इनसे मैं मिला था, इनकी जो नीतियां थी उनसे मैं काफी प्रभावित था, और काफी अच्छे व्यक्ति थे, भैया कह के मैं पुकारता था। मैं इधर से भी मिला हुआ हूँ, इधर से ज्यादा मेरा संपर्क नहीं हुआ है, बट मैं मिला हूं इनके लोगों से। अब मैं यही बोलना चाहता हूं कि जनता तय करे कि कौन बेहतर है झरिया के लिए। झरिया की जो सबसे बड़ी समस्या है पुनर्वास की समस्या, झरिया में विस्थापन का समस्या बहुत बड़ा समस्या है, और झरिया में रंगदारी की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कोयला कंपनियों द्वारा पूर्ण वेतन नहीं दिया जाना और रंगदारी के रूप में उनसे खटवाना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जनता बताएगी कि कौन विधायक बनेगा। जनता को इन प्रदूषण से या इन प्रकार की चीजों से मुक्ति जो दिला पाएगा, जनता जिसमें विश्वास दिलाएगी, जनता उसके साथ जाएगी और जनता उसके बटन पे हाथ दबाएगी और वो जीत दर्ज करेगा। इस प्रकार हमने जितने भी विधानसभा है झारखंड के, हमने सब पे बात किया, सॉरी धनबाद के विधानसभा 6 पे बात किया। कौन जीतेगा चुनाव, किसमें कितना है दम, ये आज का हमारा एक थीम था। इस थीम पे मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया। फिर मैं सर्वे लेकर आऊंगा 21 या 22 को, और 22 को मैं क्लियर कर दूंगा कौन सा सीट कौन जीत रहा है सर्वे के अनुसार, उससे एक आकलन मिल जाएगा। बस आप लोगों से गुजारिश है, पैसे से अपने वोट को न बेचे। पैसे से वोट को बेचेंगे अपने परिवार के, अपने बच्चों के भविष्य को बेच देंगे। इसलिए आप सब अपने मुद्दा को तलाशिए। मुद्दा जो भी आपके लिए हो, रोजगार हो, प्रदूषण हो, उचित जल की व्यवस्था हो, या किसी प्रकार की रंगदारी की हो, तो सारे मुद्दों को जांच कीजिए। जो प्रतिनिधि आपको बहुत बेहतर तरीके से हर चीज से हिफाजत कर सकता है, हर सुविधा मौजूद करा सकता है, फैसिलिटी दे सकता है, ऐसे विधायक को या ऐसे प्रतिनिधि को जाकर के आप बटन दबाएं और भारी मतों से विजयी बनाने का प्रयास करें। लेकिन एक चीज याद रखें, जलपान मतदान के बाद ही करें, पहले वोट दे ले, क्योंकि आपका एक अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। इस विधिक अधिकार का प्रयोग करें। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपका विधिक अधिकार बिना मतलब का खर्च होता है। लोकतंत्र में आस्था रखें और लोकतंत्र के मूल्यों को समझें। एक जिम्मेदार नागरिक बने और देश हित में, अपने राज्य हित में, अपने विधानसभा हित में वोट करें, और ऐसे प्रतिनिधियों को चुनाव करें जो प्रतिनिधि आपके एरिया को, आपकी विधानसभा को सुंदर बनाए, आपको रोजगार दे, आपको प्रदूषण से मुक्त करे, आपकी स्वास्थ्य का ख्याल रखे, रंगदारी मुक्ति झारखंड का निर्माण करे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।